नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार स्पिरिचुअल हेल्थ इंडिया के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि वर्ण और जाति क्या है। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि वर्ण और जाति दोनों दो चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हिंदू समाज इसी मुद्दे को लेकर के सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित होते हैं। वर्ण अलग है और जाति अलग है। वर्ण कैसे निर्धारण होता है और जाति का निर्धारण कैसे होता है? वर्ण का निर्धारण जेनेटिक नेचर पे होता है। उसकी कुंडली में देखेंगे तो एक ही जाति के लोग होंगे, वर्ण अलग अलग होंगे। किसी का ब्राह्मण होगा, किसी का क्षत्रिय होगा, किसी का वैश्य होगा, किसी का शूद्र होगा, पर जाति सभी जाति एक ही जाति, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण जाति के होंगे। पर जाति क्या है? जाति उसके इनहेरेंट कैरेक्टर, गुण को, स्वभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। जाति समूह बनाया गया है बाद में ऋषि मुनि ब्रह्मर्षियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, एक समाज को मैनेज करने के ख्याल से, समाज को व्यवस्थित करने के ख्याल से। पर ये सबसे ज़्यादा व्यवस्था को अव्यवस्थित करने का काम ये नकारात्मक तत्व करते क्या हैं? सबसे कॉमन पॉइंट जहाँ से कि हैकिंग होती है, जहाँ पे मिसमैनेजमेंट होता है, वो पॉइंट है कि वैश्य वर्ण के लोग, वैश्य जाति के लोग प्रायः ग्लैमर को तरफ झुकाव होता है, भौतिकतावादी होते हैं, भौतिकी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, भौतिकतावादी होते हैं। पर वैश्य जाति में, वैश्य वर्ण के लोग ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं। वो इस भौतिकतावादी के प्रति आकृष्ट होकर के अपनी थाली से जंप करके दूसरी थाली में चले जाते हैं, वैश्य जाति की। ये मत नहीं भूलना चाहिए कि हर जाति में एक थाली में ये चारों चीज़ें हैं, जैसे रोटी, सब्जी, भात, दाल, ये चारों चीज़ बेसिक है। इस जंपिंग से क्या होता है? व्यवस्था अव्यवस्थित होती है। दूसरा कन्फ्यूजन होता है शूद्र वर्ण को लेकर। शूद्र किसी भी व्यक्ति के गुणात्मक विश्लेषण करें तो उसके सेवा और श्रद्धा भाव को प्रदर्शित करता है। इसमें गंदगी का बात नहीं है। इसको लेकर के भी कई लोग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। लोग भूल जाते हैं, जैसे शूद्र जाति में वाल्मीकि हुए, जाति से शूद्र हुए, पर वर्ण से ब्राह्मण है। इसलिए शूद्रों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों हो सकते हैं। एक और कन्फ्यूजिंग बात है, वो है टाइटिल। ये टाइटिल है तो यही जात होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर पहले चीज़ की बातों को आप रिकॉल करें तो चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त, टाइटिल तो गुप्त था पर जाति से ब्राह्मण। चंद्रगुप्त जाति से ब्राह्मण, टाइटिल तो गुप्त है। इसलिए ये राय होगा तो यही होगा, सिंह होगा तो यही होगा, गुप्त होगा तो यही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पहले से ही ऐसा चला रहा है। तो मैं फिर से इसी बात को रिपीट करके, ताकि ये बात लोगों के दिमाग में बैठे, क्योंकि ये हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करता है वर्ण और जाति। कि वर्ण व्यक्ति के गुणात्मक वर्गीकरण है, जो कि उसकी कुंडली देखने पे पता चलेगा, और जाति एक समूह है जो बाद में बनाया गया है इस समाज को, हिंदू समाज के मैनेजर्स के द्वारा। धन्यवाद।